प्यारे छात्रों, कक्षा 10वीं के लिए हिंदी का जो त्रैमासिक परीक्षा का पेपर होने वाला है 25 सितंबर को, उसके लिए यहाँ पर हम वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं। गाइस आपसे रिक्वेस्ट है, यहाँ पर मैं आपको जो टॉप 25 क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूँ विद सॉल्यूशन के साथ में। अब हम सॉल्यूशन भी आपको साथ ही साथ प्रोवाइड कराएंगे, इससे छात्रों को दिक्कत का सामना न करना पड़े, क्योंकि वो कमेंट्स करते हैं कि सर हमें इनके आंसर नहीं मिल रहे, तो अब हम आंसर भी साथ में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो गाइज फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि सभी क्लास के इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। गाइज देखिए पहला क्वेश्चन है, सूरदास भक्त हैं, किसके भक्त हैं? राम के या कृष्ण के या शिव के या ब्रह्मा के? तो राइट आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, भगवान श्री कृष्ण के सूरदास जी भक्त हैं। इसके बाद गाइज देखिए दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, वो ये है उपन्यास सम्राट है। तो उपन्यास सम्राट कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी। राइट आंसर ये है। सभी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से याद कर लेना है गाइज परीक्षा में जाने से पहले, क्योंकि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है, समास के प्रकार हैं। तो गाइज समास है वो 6 प्रकार के होते हैं। इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर, गीता में पर का क्या अर्थ होता है? तो गाइज गीता में जो पर का अर्थ होता है वो होता है परमात्मा पर आपको टिक लगाना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, गोपियाँ किसे बड़भागी कह रही हैं? तो गाइस यहाँ पर 4 ऑप्शन है, सूरदास, कृष्ण, स्वयं या उदों। इनमें से आपको राइट आंसर है वो हमें कमेंट करके बताना है। इस पर मैंने राइट आंसर टिक नहीं लगाया, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ स्टूडेंट ने कितनी पढ़ाई की है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता में कौन सा समास है? तो माता पिता में गाइस द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ईश्वर पर विश्वास करने वाले को क्या कहा जाता है? तो उसको आस्तिक कहा जाता है। जो विश्वास नहीं करता है उसको नास्तिक कहा जाता है। तो गाइस इसका आंसर क्या हो जाएगा? आस्तिक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धव गोपियों को किसके बारे में बताता है? तो उद्धव होता है वो गोपियों को भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताता है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। उसका देखिए नेताजी की मूर्ति किसने तैयार की थी? तो आई थिंक मोतीलाल जी ने नेताजी की मूर्ति तैयार की थी। मेरे हिसाब से मोतीलाल होगा, अगर कुछ आंसर में गड़बड़ भी हो सकता है तो आप प्लीज़ एक बार इस आंसर को जरूर चेक कर लेना। सबसे लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? तो वो रामचरितमानस है। ये महाकाव्य सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। तो गाइस यहाँ पर मैंने आपको ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कराए, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा महत्वपूर्ण रिक्त स्थान, ये भी आपको तैयार करने हैं। तो प्रतिदिन में कौन सा समास होता है? तो प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययी भाव। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद ने महाकाव्य की रचना की थी। तो कौन से महाकाव्य की रचना की थी? कामायनी। इसमें क्या आ जाएगा आपका? कामायनी। वेलकम टू द फेलो ट्यूटर ऐप। यहाँ पर आप कैसे रजिस्टर करके सक्सेसफुल फेलो का ट्यूटर बन सकते हो। सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर से एनरोल करना है, उसके बाद बेसिक एकेडमिक डिटेल यहाँ पर भर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट फेलो ट्यूटर के साथ कॉल करना है। आफ्टर दैट गाइज आपको अपनी प्रोफाइल फ़ोटो है वो अपडेट करनी है और अपनी आईडी प्रूफ का एक फ़ोटो लगा देना है। उसके बाद आपको सेलेक्ट द टॉपिक्स, जो टॉपिक्स आप पढ़ाना चाहते हो उनको सेलेक्ट करना है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर अपना एक इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड करना है। उसके बाद आपको जो टॉपिक्स पढ़ाना चाहते हो उसका एक डेमो डालना है, एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। 48 आवर्स का टाइम लगेगा रिव्यू होने में। उसके बाद आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप एक सक्सेसफुल फेलो ट्यूटर बन जाओगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कीजिए। इसके बाद देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे। तो श्रृंगार रस का कौन सा स्थायी भाव होता है? तो गाइस श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, इसमें रति आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभापति का भाषण किस में छपा था? अब ये आंसर आपको बताना है, अखबार में छपा था या पत्रिका में छपा था, इनमें से एक राइट आंसर होगा। बिहारी जी की कौन सी रचना है? तो वो बिहारी सत से ही आ जाएगा यहाँ पे। काव्य के कितने भेद होते हैं गाइज? तो काव्य के 2 भेद होते हैं, दृश्य और श्रव्य। इसके बाद देखिए संधि कितनी प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है, आपको पता ही होगा ये। उसके बाद देखिए कहानी सम्राट किसको कहा जाता है? प्रेमचंद जी को कहा जाता है। सूरदास जी कौन से रस के कवि हैं? तो सूरदास जी वात्सल्य रस के कवि हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन है गाइस, ये सभी क्वेश्चंस आपको याद करने हैं। देखिए नींद का उद्गम कहाँ से होता है? तो वो हीनता से होता है। इसके बाद देखिए स्वामी राम तीर्थ वो कहाँ गए थे? तो गाइस वो जापान में गए थे। यहाँ तक मैंने रिक्त स्थान को कवर कर दिया। अब इसके बाद एक एक वाक्य के प्रश्न हैं उनको देखेंगे। उसके बाद गाइस हम जो बड़े क्वेश्चन हैं उनको भी देखेंगे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपसे एक बार फिर से मैं खुद से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इन सभी प्रश्नों को याद करके ही आपको परीक्षा के लिए जाना है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है,
बिना विचारे कार्य करने से क्या होता है? तो बिना विचारे अगर आप कोई कार्य करे हुए तो आपको पश्चाताप करना पड़ता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजान सिंह कौन थे? तो सुजान सिंह देवगढ़ रियासत के दीवान थे। कौन थे? देवगढ़ रियासत के दीवान। इसके बाद देखिए क्वेश्चन है, सहस्त्रबाहु कौन था? तो सहस्त्रबाहु था वो महिष्मती नगरी का परम प्रतापी राजा था। यहाँ पर थोड़ा सा ये गलत लिख गया है, राज्य नहीं राजा था। यहाँ पर हो जाएगा महिष्मती नगरी के परम प्रतापी राजा थे। रस के कितने अंग हैं? तो रस होते हैं वो 4 प्रकार के, 4 अंग हैं रस के। कहानी के कितने तत्व होते हैं? तो कहानी के 6 तत्व होते हैं। मानव को मानव किसने बनाया? तो मानव को मानव गुलाब ने बनाया। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्डों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो वर्डों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो तो वह अद्वितीय कहलाता है। क्या कहलाता है? अद्वितीय। इसके बाद देखिए नाक किसका प्रतीक होता है? तो नाक आपके सम्मान का प्रतीक होता है, आपकी इज्जत का प्रतीक होता है। बोलते हैं ना नाक कट गई तो आपकी इज्जत चली गई, तो ये किसका प्रतीक होता है? सम्मान का प्रतीक होता है। निंदा रस के लेखक कौन है? तो निंदा रस के लेखक हैं गाइज वो है हरिशंकर परसाई जी। तो यहाँ तक हमने जितने शॉर्ट क्वेश्चन है वो कवर कर दिए। अब हम बड़े बड़े प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके लिए त्रैमासिक परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है, पारस में कौन सा गुण पाया गया जाता है? तो ये आपको याद करना है। यहाँ पर जितने लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनके आंसर मैं प्रोवाइड नहीं करा रहा हूँ, वो आपको बुक में ईजिली मिल जाएंगे। रस क्या होता है? इसके कितने अंग होते हैं? यहाँ पर ये अंग लिखा हुआ है, कितने प्रकार के होते हैं। तितलियों के रंग से कवि का क्या तात्पर्य है? ये क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा गाइज। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें देखिए पूछा गया है, अगर मैं जीवन परिचय की बात करूं तो सूरदास जी का जीवन परिचय आप याद कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है पेपर में। गांधी जी ने कौन से आश्रम स्थापित किए थे? ये आपको बताना है। और जीवन परिचय एक गद्य होता है एक पद्य होता है, तो पद्य में आप रामवृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय याद कर लीजिए और पद्य में सूरदास जी का, गद्य में रामवृक्ष बेनीपुरी का, 2 जीवन परिचय याद कर लेना। उसके बाद ये क्वेश्चन आपको याद करना है, छायावाद युग की विशेषताएं आपको बतानी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संधि और समास में अंतर वाले देखिए क्वेश्चन आते ही आते हैं। दोहा हो गया, संधि हो गया, समास हो गया, ये जो सब्जेक्ट्स हैं व्याकरण है इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, इनमें से ही आपके अच्छे नंबर आते हैं। इसके बाद गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर लिखना है आपको। इसके बाद देखिए मैं पत्र की बात करूँ तो यहाँ पर मैं 2 पत्र लेकर के आया हूँ आपके लिए, दोनों ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। अपने बड़े भाई की शादी में अपने मित्र को आमंत्रित करने के लिए पत्र लिखना है, या फिर अपने प्रिंसिपल को स्कूल की फीस माफ़ करने के लिए आवेदन पत्र लिखना है। तो ये दोनों को अच्छे तरीके से आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे। आधुनिक काल के कवियों के नाम लिखने हैं आपको गाइज। उसके बाद उद्धव का व्यवहार कैसा था तथा उसकी तुलना किसके साथ की गई थी। और नेक्स्ट है दोहा की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। ये 3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। उसके बाद भक्ति काल तथा रीतकाल की विशेषताएं, ये वाला क्वेश्चन भी आपको गाइज तैयार करना है। एंड इसके बाद मैं निबंध की बात करूं तो आप निबंध में यहाँ पर 4 निबंध आपके लिए लेकर के आया हूँ, चारों पर थोड़ी थोड़ी नज़र डाल लेना। प्रदूषण का निबंध, फेस्टिवल का निबंध, गेम्स एंड आतंकवाद। तो इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रदूषण का निबंध इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। उसके बाद आप आतंकवाद का निबंध याद कर सकते हो। तो गाइस ये था क्लास 10th का हिंदी के पूरे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप इसकी PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।